मानव हैं और हम इतना ज़्यादा न कुछ करें तो कम से कम मानव और मानव की सहयोग करें, यही में हमारी पूजा है। आगे मैं बताना चाहूँगा, अधूरी जानकारी, अधूरा ज्ञान एक लंगड़े के समान होता है। कुछ लोग इस बात भरोसे पे बैठ गए घरों में कि अब पैसा नहीं मिलेगा। उन साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि ये आपकी अधूरी जानकारी, क्योंकि अधूरी जानकारी इसलिए है, अभी हमारे एक साथी कंपनी थाने की बात रहे तो उनको कुछ निवेशकों ने शिकायत कर दी जिन्होंने हमारा पैसा जमा कराया था, वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने उसको थानेदार उठा के ले गए। जब उठा के ले गए तो मेरे पास सूचना नहीं मिल पाई, वो रात भर थाने में रहे। सुबह जब मेरे पास तक सूचना पहुंची तो पहले उनको पूछा गया कि तुम ये बताओ कि तुमने इनका पैसा लगवाया कंपनी में, वो कैसे मिलेगा, कैसे दोगे पैसा इनका? कि साहब हम तो नहीं दे पाएंगे, इतना पैसा बहुत है, कितने को पैसा देंगे? तो उन्होंने बताओ इनके ऊपर, कंपनी के ऊपर कोई एफआईआर वगैरह हुई है? तो उन्होंने कह दिया क्या ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? कि उनको जानकारी नहीं थी। उसके बाद तो उसने दरोगा जी ने कह दिया तो तुमको जेल जाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे पास मुझे सूचना मिली तो मैंने कहा मैंने कि आप ये बताओ कि जो दरोगा जी पकड़ के लाए हैं उनसे मेरी बात कराओ। तब उन्होंने फ़ोन लगा के दिया कि लो दरोगा जी साहब इनसे बात करें। तो उन्होंने हमसे बात की, हमने बात करी उनसे। तो उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा सर ये आप इन्हें पकड़ के लाए हो, इनको इस मैटर में लाए होंगे, पल्स कंपनी के मैटर में। आप कागज़ देखिए, पेपर खोल के देखिए कि हाँ पल्स कंपनी का ही मैटर है, उन्होंने पैसा जमा करवाया। हमने कही सर इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और आपको चाहिए तो मैं आपके व्हाट्सएप पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी दे सकता हूँ। उसके बाद क्या हुआ ये तो ठीक है। उसके बाद में उन्होंने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उन्हें जानकारी मिली। तो कहिए ये कह रहे हैं कि 180 दिन में पैसा मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, क्या है प्रावधान? और वो ऐसा प्रावधान है जो मोदी सरकार ने जो कानून बनाई है व्हाट्सएप, उसके तहत हर जिले पर पूरे भारतवर्ष में कागज जमा हुए हैं डीएम कार्यालय पर, और उसके तहत वो कानून कहता है कि 180 दिन में कार्रवाई करके भुगतान होना चाहिए। उस कानून के तहत कागज जमा हुए हैं, वो ये कह रहे हैं। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो हम तो यही बात कहेंगे सभी को, हर तरह से जहाँ से जानकारी मिले अच्छी से अच्छी जानकारी लें और हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव पॉइंट रखो हमेशा। जय हिंद, जय भारत। मैं विजय लक्ष्मी नेता नजफगढ़ से ठगी पीड़ित जमा करता हूँ और काफ़ी लोगों का पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट करवाया। सहारा इंडिया में, समृद्ध जीवन में, सिक्योर लाइफ इंडिया और रिलायंस इंडिया, हर एक कंपनी में मैंने पैसा लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाया। तो उनका पैसा दिलाने के लिए मैं अभी चंबल घाट आ रही हूँ। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कौन आके हमें मरेगा, सच्चाई के लिए हम लड़ रहे हैं और सच्चाई के साथ हम चल रहे हैं। हमारा पैसे के लिए हम लड़ेंगे और मरेंगे या नहीं तो मारेंगे, दोनों में कोई एक ही बात होगा। तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हमें मारने वाला कोई यहाँ बैठा नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा, मैं अपना पैसे के बात मैं करूँगी तो मैं अपना बाप को ही एक पैसे के लिए नहीं छोड़ा, तो ये कौन सा खेत की मूली है नरेंद्र मोदी जी जो मेरा पैसा मतलब डुबो के चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। वो उनका एक एक शक्ल ऐसे, आप संसद से जो उनका वीडियो आया है उसमें आप लोग देखिए, अमित शाह जी कितने लोगों का पैसा खा के ये गाल इतना मोटा मोटा लेके बैठ गया, और वो निर्मला सीतारामन जी वो भी इतना मोटा मोटा मतलब वो फुला के बैठी हुई है। क्या उन लोगों का बाप का पैसा था?
मेरा बाप का पैसा है, मेरा बाप का भी नहीं है, मेरा पैसा है, जो पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट किया, बड़ी मुश्किल दौर पे मैंने अपना एक एक पैसा निवेश किया है मैंने। आज इस हालात में देखा जाए तो मेरे घर के अंदर पिछले 6 साल से लाइट नहीं है। लाइट वाले भी बोलते हैं कि 10,500 रुपये यहाँ भरो, उसके बाद में नया कनेक्शन के लिए 4,500 रुपये भरो, उसके बाद में उनका इंस्टॉलेशन के लिए अलग 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उनको। तो कहाँ से मैं दे पाऊँगी? अभी मेरे पास घर के अंदर लाइट नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई काम भी नहीं कर सकती हूँ मैं, काम करने का लायक मैं नहीं हूँ, मेरा आंखें अंधे हो रहे, डिम हो रहा है, कोई काम करने का लायक भी मैं नहीं हूँ। तो पैसा कौन देगा? जो मेरा पैसा डूबा हुआ है वो पैसा अगर मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं कुछ घर के लिए भी, मैं अपना आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए भी मैं कर सकती हूँ, कुछ मतलब अपना जुगाड़ मैं खुद कर सकती हूँ। ये नरेंद्र मोदी सर को कैसे पता नहीं चल रहा है कि लोगों का पेट काट के मतलब वो जो चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। वो शर्म आना चाहिए उनको, शासन को, बीजेपी पार्टी वालों को, बीजेपी शासन को, उनको शर्म आना चाहिए जो मेरा पैसा खा के चुपचाप बैठा हुआ है। और मैं अपने पैसे के लिए कहीं किसी भी हद तक मैं जा सकती हूँ और मैं छोड़ूंगी भी नहीं, पैसा लेकर ही रहूंगी, दम मुझ में है। जय हिंद, जय भारत। मदन लाल आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मदन लाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदन लाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। पैसा दो या फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पैसा दो या फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हम पैसा लेकर के रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। 17 से लड़ाई लड़ रहा हूँ साथियों। रिजल्ट भी आता है, अगर किसी कार्य को हम मेहनत करेंगे तो सफलता इसमें जरूर मिलेगी। आज हम लोग एक कंपनियों के बारे में हम लोग दर की ठोकर खा रहे हैं। कोई पल्स से पीड़ित है, कोई सहारा कंपनी से पीड़ित है, कोई कलकत्तू कंपनी से पीड़ित है। जबकि देखा जाए तो PSGL कंपनी का फरवरी 2016 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसका पैसा दिया जा रहा है न के बराबर। तो साथियों, हम गलत का विरोध करते हैं, सत्य को सराहने लेते हैं, गलत का विरोध करते हैं। आज जिस तरीका से हम लोगों को पैसा मिलना चाहिए उस तरीका से हम लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्यों कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है 6 माह के अंदर कंपनी की सारी प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों का पैसा दिया जाए। और आज फरवरी 2016 से आज 8 साल हो गए और 8 साल में केवल ऊँट के मुंह में जीरा ऐसे मिल रहा है। तो साथियों, हम उसके खिलाफ खड़े हैं कि इस तरीक़ा से पैसा नहीं मिल पाएगा। जिसका 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, वो पैसा कब तक मिल पाएगा? क्योंकि तब तक तो वो यहाँ दुनिया छोड़ करके चला जाएगा। जब तक उसका समय नंबर आएगा तब तक 6 लाख वालेगा। तो ये नीति गलत है। सेबी लोढ़ा कमेटी को भंग करके सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून के तहत जो कागज जमा हुए हैं 180 दिन में, उस कानून के तहत हमारा सबका वर्ष एक्ट लागू करके भुगतान कराया जाए। और इसी संदर्भ में हम 1 सितंबर से पूरे भारतवर्ष में हर जिले पर आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। साथियों, मैं अपने साथियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, सभी साथी एक दूसरे को
सूचना देते रहें। ये धरना आपका असहयोग आंदोलन जब तक चलेगा जब तक हमारी कार्रवाई स्वीकार नहीं कर ली जाएगी। क्यों? कि जो कागज़ जमा हुए हैं उस पर अभी कोई कार्रवाई एडीएम साहब नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो साथियों, मैं तो अपने भाइयों से जो एजेंट या अभिकर्ता जमाकर्ता जो भी हम लोगों से दूर हैं वो सभी लोग मैदान में निकल के आएँ और अपने अपने प्रयास से अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ें। तो साथियों, हमें और आपको सबको सफलता मिल के रहेगी, ये निश्चित बात। 4 लोगों को लेके आए तो यहाँ इस फील्ड में लोगों को गाड़ी खरीदने की जगह मिलेगी। जो गाड़ी खड़ी करके यहाँ पर चले जाते हैं और उनको ना कोई पार्किंग लगता है न कुछ लगता है। अपनी चाबी लगाई, ताला लगाया, अपने ड्राइवर को छोड़ा और ये गए। तो कहने का मतलब हमारा साथी ये है कि संगठन में शक्ति होती है, संगे शक्ति कलयुग। इस कलयुग के समय में ये मशीनरी का युग है, लेकिन मशीन यहाँ काम नहीं करेगी। यहाँ तो हमको आपको ही काम करना है, यहाँ तो हमको आपको ही संगठित रहना है। भाइयों, एक बार फिर पुनः मैं आपसे अनुरोध करूँगा और एक नारा बताऊँगा, वो नारा लगाएंगे, पैसा हमारा आपका नहीं किसी को आपका, पैसा हमारा आपका नहीं किसी को आपका, ठगों को फांसी दो, ठग बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो, ठग बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो। पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप पैसा का, हमारा आपका। नहीं किसी के बाप का। अभी बाबा जी ने बोला था जो किसान यूनियन से